हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विजयते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। चिन्तामणिप्रक्रंसदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के गोलोक 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे, आज श्रवण करेंगे दामोदर कृष्ण का उलूख बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगी। मथाने की आवाज़ सुनकर बालक से नंदनंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजरी की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ापरायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी घुंघरुओं की मधुर झनकार बार बार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताज़ा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी, जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं? नृपेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त वश्यता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बंध सकते थे? जब यशोदा बांधते बांधते थक गई, हतोत्साह होकर बैठ रही थी तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्वबस होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी।
फिर जो कर्म में आसक्त है उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नृपेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम कर्णवशी से कभी कुछ नहीं कहती। ब्रिजेश्वरी यशोधे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया और बांध भी दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, उन गोपियों के यों कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज़ हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना ना हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुँचे और पूछने लगे, ब्रज बालकों को बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्त मती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नृपेश्वर नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उल्लाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। बहुलास्व ने कहा, देव ऋषिवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमलाजन वृक्ष होना पड़ा था। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे।
जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदवन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों बारूणी मदिरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प धन के मद से दर्प उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है। तुम दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट तथा निर्जल हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारत वर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, इस प्रकार देवलोक के शाप से वृष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोकखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में उलूखल बंधन और यमलार्जन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय दुर्वासा द्वारा भगवान की माया एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा नंद नंदन स्तोत्र। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र बालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहाँ लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे। मस्तक पर काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विधि ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहे हैं? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए। गोद में आए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुख में समा गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्य जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुँचते हुए मुनि ने वहाँ
सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके दीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 7 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्त काल का प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्त्र युग बीतते हो गए। तदंतर मुनि एक कार्णव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड में छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहाँ से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखाई दी। उस जलराशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियाँ बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ बिरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा। बोलिए श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुख के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुकामय रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बारंबार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित सतदल कमल के समान विशाल है, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्री अंग सजल जलधरी की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, उनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोग श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मंजरी और नूपुर झंकृत हो रहे हैं। कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी शोभा दे रही है, जो बगनखा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कजल की बेदी शोभा दे रही है तथा जो कलिंद नंदिनी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नीलघन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुंद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है
उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंदनंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषिवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलास्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश भगवान का सुयश कली कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, हे तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलास्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक जी, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानधाता मिथिल नरेश पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल धाम है प्रश्न किया। श्री बहुलास्व ने पूछा, प्रभो, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण, इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं, इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में श्री राधा जी को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको यह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त होकर नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है पहुंच जाता है। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंदनंदन स्तोत्र का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ गोलोक खंड भी पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।